नमस्कार और आप देख रहे हैं क्लैपट्रैप। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आप अगर चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। वी ऑलवेज वेलकम यू एंड वी वुड लाइक टू एक्सप्रेस अ ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स टू ऑल द क्लैपट्रैप फैमिली मेम्बर्स फॉर मेकिंग इट सक्सेसफुल। आज की वीडियो में हम एक क्लैपट्रैप फैमिली मेम्बर के घर जाएंगे और जिसका मेकओवर किया है वो भी क्लैपट्रैप फैमिली मेम्बर हैं। ये प्रोजेक्ट उनको क्लैपट्रैप के माध्यम से ही प्राप्त हुआ है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से एक क्लैपट्रैप फैमिली मेम्बर के घर की हालत जो बहुत ख़राब थी उसको एक क्लैपट्रैप फैमिली मेम्बर ने किस तरह से ठीक किया है। चलिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर की वो इमेजेस। हेलो कमल। हेलो सर। कमल, आई वाज रीडिंग समवेयर और मेरे पिछली वीडियो भी में मैंने कहा था कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट वेयर डू यू लिव, इट इज़ इम्पॉर्टेंट हाउ डू यू लिव। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। दूसरा, आई वाज रीडिंग समवेयर कि जिसमें महात्मा गांधी ने लिखा था कि सफाई जो है वो पैसे की मोहताज नहीं है। मतलब जस्ट टू स्टे क्लीन और टू लिव क्लीन यू डोंट हैव टू बी ऑपुलेंट और वेरी रिच। Definitely. हाउ डू यू सी दैट? Yeah, that's actually true. We can see that in many places. Those don't have that much of money. They also have a clean space to live, and some have money and they have a messy spaces to live. Right. So, same goes with the interior. बिल्कुल। So how clean we make things, how clean we create something, it's very important. ऑलराइट, डन। तो ये जो पैरामीटर हैं क्लीनलीनेस का, लो मेंटेनेंस का, ये आप अपने प्रोजेक्ट में भी ध्यान रखते हैं? Yeah, sir. चलिए ठीक है। वी हैव मेट यू बिफोर, दिस इज़ आवर सेकंड वीडियो। यू आर एन इंटीरियर डिज़ाइनर, यू आर पास्ड आउट फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अकेडमीज इन इंडिया, राइट? Yeah. ओके, वी कुड नॉट मीट इन मीन टाइम, बट वेयर हैव यू बीन? So I was just creating some magic projects for. हमने कई सारे प्रोजेक्ट किए जो हम शूट नहीं कर पाए। बिल्कुल सर। राइट, अब क्विकली इस प्रोजेक्ट के बारे में बता दें। ये क्या साइज़ था, क्या हुआ, व्हाट वाज द स्टोरी? ये क्लैपट्रैप फैमिली मेम्बर का घर है? हाँ, क्लैपट्रैप फैमिली मेम्बर का घर है सबसे पहले तो। दूसरा, ये प्रोजेक्ट हमें बहुत ही ख़राब कंडीशन में मिला था जिसमें पूरे हमारे वाटर पाइपलाइंस, ड्रेनेज, सब चीज़ें फटी हुई थी जी। तो जो बेसिक रूट से इसमें काम हुआ है। मेन सारी वॉल्स हमारी डैमेज थी, सबको रिप्लेस करा है, पाइपलाइन सारी चेंज करी हैं, वाटर प्रूफिंग से, मतलब फ्रॉम द बेसिक टू दिस यू कैन सी देयर। डन। अब एंट्रेंस से हम स्टार्ट करेंगे। हमने बता दिया ऑलरेडी, द नेम ऑफ द कंपनी इज बीइंग फ्लैश्ड ऑन द स्क्रीन एंड नंबर इज आल्सो विल बी फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, दे कैन ऑलवेज। सो हमें जब ये प्रोजेक्ट मिला था तो कुछ इस कंडीशन में हमें मेन एंट्रेंस मिली थी। अच्छा। साथ उसके बाद फिर हमने इसके एक फॉल सीलिंग करी है जितना हमें परमिट था सोसाइटी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से। देन हमने एक यहाँ पे निश क्रिएट करके साथ में फ्लूटेड लैमिनेट यूज़ करी है फॉर नेम प्लेट एंड टू मेक द एंट्रेंस लुक ब्रॉडर। ऑलराइट, डन। ये कौन से ब्रांड का आपने यूज़ किया? बहुत अच्छा है ये, जस्ट फॉर माई नॉलेज, मुझे अच्छा लगा ये। ये सर हमने पावर लैम्प का यूज़ करा है। अच्छा, पूरा ये वन शीट है या सीमलेस है? वन शीट है। अच्छा, बहुत अच्छा है ये, डन। थोड़ा सा त्वारियो फिनिश आता है इसमें? हाँ, मार्बल फिनिश है इसकी। जी, डन। एंड देन ये जो पार्ट है ये हमने बाहर प्रोजेक्ट कराया है? हाँ, ये हमने पीओपी में क्रिएट किया है यहाँ पे। डन। नाउ टॉकिंग अबाउट डोर्स, अब हम अंदर की तरफ चलेंगे और डोर के बारे में समझेंगे। प्लीज शो द डोर। So we have used a full 8 feet length
मेन डोर है। अच्छा, पहले थोड़ा छोटा था क्या ये? पहले 7 फीट का था। अच्छा, हमने 8 फीट इसको यूज़ करा है। साथ में हमने मेटल वर्क विद MDF कटिंग वर्क दिया है। उसके ऊपर हमने ड्यूको फिनिश करी है। लास्ट टाइम मुझे याद है जो हमने प्रोजेक्ट आपके साथ किया था उसमें डोर जो था बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कलर में था, तो इस बार आपने कलर चूज़ किया है दूसरा। तो वो कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो आप फॉलो करते हो कलर्स को लेके? सर मेन है कि आपका जो रेजिडेंट्स का माइंडसेट है। अच्छा, इफ दे वांट टू हैव अ काम होम, so we use soft colors. जी। Like we have used a family of white. राइट, And when the owner wants something like dramatic or bold, so we use different colors. Like earlier we have used red. Somewhere we have used blue also. ओके, आई लाइक दोज कलरफुल। वो टोटल आपके स्कीम पे डिपेंड करता है। मुझे totally. लगता है छोटे घर में अगर आप डोर्स को भी थोड़ा सा म्यूटेड एंड सटल रखेंगे तो वो और थोड़े अच्छे दिखाई देंगे, राइट? चलिए ठीक है। एक बड़ा फ्यूजन सा है यहाँ पे, है ना? विल नॉट गेट इनटू डिटेल, अदरवाइज बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी। तो बेसिक प्रिंसिपल अभी हम फॉलो करेंगे। जैसे रूम में एंट्री करते हैं तो सीटिंग अरेंजमेंट से स्टार्ट करते हैं पहले। बिफोर हमने ऑलरेडी देख लिया इसकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जी बताइए। So we have created a 7-seater sofa here. This is also done by us. We customize furniture, and on the back side we have a panel wall, in which we have one MCB box hidden there. अच्छा, ओके, डन, ऑलराइट। इसके ये पूरा वॉल के अंदर जनरली MCBs जो हैं वो बहुत खराब दिखाई देते हैं ना, They make your wall or make your living dining room look ugly. जी। So we have concealed here. पुश बटन है उसमें? Yeah, it is push button and we can just open, use and even close. Very seamlessly it's got merged. पीछे लैमिनेट है? पीछे लैमिनेट है, साथ में हमारा PVD कोटेड मेटल स्ट्रिप्स हैं। डन। और अब मेन इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बिल्कुल, फिर भी आपने डबल लेयर सीलिंग लिया इसमें, क्यों सिंगल नहीं रखा, डबल? सर एक्चुअली जो हमारा ड्राइंग रूम था इसकी लेंथ काफ़ी थी। अच्छा। और साथ में सीलिंग हाइट अगर हम फुल डाउन सीलिंग फॉल सीलिंग करते तो ये बहुत कॉम्पैक्ट लगता। तो वी हैव यूज द नेचुरल हाइट जो हमें मिली थी बिल्डर से। अच्छा। एंड वी हैव टू क्रिएट अ लाइटनिंग एंड कोव, वी हैव क्रिएटेड 2 layers ऑफ कोव। ओके, डन। उससे डबल लेयर होने से थोड़ा सा हैवी हो गया सीलिंग, थोड़ा सा हैवी और थोड़ा सा हमें हाइट मिल गई। ठीक है, डन। फ्लोरिंग की क्या कंडीशन थी? फ्लोरिंग सर इसमें 2x2 की टाइल्स थी। अच्छा। अब फिर उसके बाद हमने इसको पुरानी सारी फ्लोरिंग रिमूव करके 6432 की टाइल्स इसमें इंस्टॉल करी है। डन। ऑन योर लेफ्ट एंड माय राइट देयर इज अ फीचर वॉल। या ओके, दिस इज द टीवी यूनिट वी हैव क्रिएटेड, इन विच वी हैव पैनल, we have done the paneling and we have used the lures. These are also fluted lures, not the regular ones. डन। लूवर्स को लोग बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली यूज़ कर रहे हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? Sir, lure should be used but in a systematic way. Like we have used on the side of the TV panel. Right. When we use the full wall in the lures, they look ugly. ओके, सो नेवर ट्राई टू डू दैट। Yeah. लूवर्स के बाकी मटेरियल्स को जब आप कंपैरेटिवली इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जैसे आप वेनियर्स हैं या फिर आपके लैमिनेट्स हैं या मेटल हैं, तो भी आपको एक कलर स्कीम थोड़ा फॉलो करके चलना चाहिए। Definitely. कुछ लोग बिल्कुल उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं एंड वो ख़राब दिखते हैं। They just use the material available in the market. They don't know कि उसको यूज़ कैसे करना है, क्या उसके साथ थीम जाएगी और क्या उसके साथ हमारा ओवरऑल लुक आएगा। बिल्कुल, वो वाला पार्ट आपने ब्लैंक छोड़ दिया है, नेगेटिव एरिया। या चलिए ठीक है, डन। ये लेमिनेट में है पूरा? ये लैमिनेट है सर। और जो मेटल पार्ट है वो? ये PVD कोटेड स्ट्रिप्स हैं। ओके, चलिए ठीक है। फर्नीचर भी आपके बजट में है, क्योंकि एंड ऑफ द वीडियो आप बजट बताएंगे। या राइट। टाइल वर्क भी आपने कराया, वो भी इसमें मिलके everything बताएंगे। sir, we have done the civil work from scratch. We have done everything. ऑलराइट, चलिए। आपने कलर कौन सा यूज़ किया है इसमें, कलर पैलेट? सर कलर पैलेट हमने एशियन का रॉ कॉटन चूज करा है। अच्छा। 8459 ये हमारा कलर कोड है पूरे घर के लिए। Alright. We have used the same color in ceiling and walls. ओके, लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी, या इनफैक्ट सबके साथ हमारी बात होती है कि जब भी 2 डेजिग्नेटेड एरियाज होते हैं उनकी सीलिंग में फ़र्क हो जाता है। आप एक सीलिंग उस जगह की अलग कर दिया, आपने इस तरह की एक कर दिया। बिल्कुल सर। कुछ लोग ना एल में भी प्रेफर करते हैं। एल में क्या कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है सीलिंग का? बिल्कुल है सर, लेकिन एक बहुत लॉन्गेटेड एरिया आ जाता है और एल शेप में जब हम लेते हैं तो उसका लुक निकल के नहीं आता सीलिंग का। L will not look good. Yeah. All right. So you need to have separated. Yeah, if you are using that for the separate purpose, have separate ceilings. Done. और दोनों का सेम स्कीम होना चाहिए, कभी भी आप अलग डिफरेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे आपने जैसे आई डोंट नो द टेक्निकल टर्म, डबल लेयर्ड है वो, यहाँ पे भी डबल लेयर्ड है। Yes sir. सेम लाइट्स यहाँ पे फॉलो होती हैं एंड अलग लाइट्स? Same sir. ओके,
डन, ठीक है। आई नो टू मेनी क्वेश्चंस है ना आज, बहुत ज़्यादा। हाँ सर। ओके, और डाइनिंग अब कहाँ पे आएगी? सर क्लाइंट को डाइनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अच्छा। सो वी हैव स्किप्ड द डाइनिंग पार्ट। ऑलराइट, वैसे अगर रखना चाहें तो कभी यहाँ पे हाँ, वी हैव 4 सीटर रख एनफ सकते हैं। स्पेस। डन। ये स्टोरेज? ये स्टोरेज हमारा क्रॉकरी यूनिट है विद स्टोरेज, एंड वी हैव यूज नो हैंडल्स ओवर हियर। ओके। वी हैव जस्ट क्रिएटेड हैंडल्स ऑन द शटर्स ओन। ओके, हैंडललेस बनाया है स्पेस सेविंग में के स्पेस लिए। सेविंग है प्लस एस्थेटिक्स इसके वजह से अच्छे लगते हैं। राइट, ओके। आपका मानना है कि बहुत ज़्यादा हैंडल्स जो होते हैं वो एस्थेटिक्स को ख़राब कर देते हैं। बिल्कुल सर। ओके, वार्डरोब्स में कभी कभी एस्थेटिक्स वो ऐड करते हैं एलिमेंट, हाँ, है ना? या वार्डरोब्स में और कभी कभी हमारे मेन डोर्स में भी बहुत एस्थेटिक्स वो ऐड करते हैं। चलिए, एक सवाल और था जो हमें पहले पूछना था शुरू में, कि एक पूरा ना प्लानिंग होता है, राइट फ्रॉम एसी, फिटिंग, प्लम्बिंग, गैस, और स्पेशली एलपीजी का अगर पावर सप्लाई है जैसे यहाँ पे है, और लाइटिंग, इन सब का पहले से आपको एक प्लानिंग लेके चलना पड़ता है। कहाँ पे स्विच बोर्ड्स आएंगे, कहाँ पे लैम्प शेड्स रखने हैं, कहाँ पे टीवी पैनल्स आएंगे, तो इससे लेंदी प्रोसेस, इसको कितने दिन लग जाते हैं कंप्लीट करने सर अप्रॉक्स अगर एक फुल लेंथ प्रोजेक्ट हम करते हैं तो 5 to 6 months लगते हैं। नो दैट होल प्लानिंग थिंग कि कहाँ पे क्या आएगा। प्लानिंग अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.5 months। अच्छा, प्लानिंग में लगता है कि कहाँ पे क्या होगा। इफ़ यू आर डूइंग द प्रॉपर प्लानिंग, इफ यू आर जस्ट डूइंग रैंडमली, तो वो प्रोजेक्ट के साथ भी आप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर वो आपको मटेरियल के लिए भी प्लानिंग करनी पड़ती है कि कौन सा मटेरियल कहाँ आएगा। फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं यहाँ पे लूवर्स को आपने कैरी फॉरवर्ड कर लिया है, वही वाले। बिल्कुल सर। तो ये क्या वेस्ट को यूज़ करने के लिए है या ऑलरेडी आपके दिमाग में था ये? यहाँ एक्चुअली जो हमारा ये हमारा बार यूनिट है, सो वी हैव क्रिएटेड बार। सो इन दिस हमारा पहले से ही ये था कि इसमें Plan बीच था? में हम लूअर्स यूज़ करेंगे, ओके। तो हमारा जो भी है एक सब कनेक्टेड रहेगा। ओके, ये पूरा हेरिंगबोन पैटर्न के जो आपने ये क्या लैमिनेट यूज़ किए हैं यहाँ पे? हाँ सर, ये लैमिनेट है, ये सैटिन फिनिश लैमिनेट है। अच्छा, लैमिनेट भी कमल कई तरह के आते हैं, मतलब हाई ग्लॉस भी है और मैट फिनिश में भी है, राइट? इसके अलावा कुछ लैमिनेट्स को हम देखते हैं एज से वो वाइट दिखाई देते हैं, क्यों, ऐसा पर्टिकुलर रीज़न होता है? सर कुछ लैमिनेट्स हमारी होती हैं जो अंदर से ब्राउन होती है, अच्छा। कुछ वाइट होती है, लेकिन वो मेन डिपेंड करता है आप कौन सी ब्रांड की यूज़ कर रहे हैं और उसकी कोर क्या है। हमारे पास सेम ब्रांड की 2 लैमिनेट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं मेरिनो का। मेरिनो में MR प्लस में आपके पास सेम हाई ग्लॉस में सेम लैमिनेट है, एंड सेम आपके पास यूनी में है। यूनिफॉर्म मतलब फुल हाँ, बॉडी। यूनिफॉर्म फुल बॉडी, तो आप जितना भी उसको काटेंगे वो अंदर से सेम निकलेगी लेयर। इसका डिटेल दिखा दें हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल। जैसे ये देख रहे हैं, हल्का सा आपको वाइट एक लाइन दिखाई देगी जो शायद फुल बॉडी में नहीं दिखाई देती, राइट? बिल्कुल। इनकी कॉस्ट में फ़र्क होता है? हाँ, डेफिनेटली। ओके, नाउ क्लैप्टर फैमिली मेंबर्स विल बी वेरी हैप्पी टू नो दिस। आप समझेंगे कि लो कॉस्ट में क्या फ़र्क है। सेम चीज़ ना फर्नीचर पे भी अप्लाई होती है। लोग फैब्रिक को, मेटल को, पॉलिश को, फिनिश को, टेक्सचर को, वर्कमैनशिप को, स्ट्रक्चर को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, ये छोटी सी चीज़ थी लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट थी। प्राइस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है? काफ़ी ज़्यादा सर। ऑल राइट, ठीक है, डन। बट सरप्राइजिंगली हाउ विल दे हैंडल व्हेन देयर इज नो डाइनिंग टेबल? सर दे विल यूज अ सेंटर टेबल। ओके, हाउ मेनी पीपल आर लिविंग इन देयर? 2 people and 2 kids. All right, probably. But I'm sure something tells me that you already made a provision for dining in Yeah, case we they have, want in to. future they can just put it here. हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कभी क्लाइंट ने आपको कहा कि हमें डाइनिंग नहीं चाहिए, पर आपको पता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। बिल्कुल। आज नहीं मान रहे, 3 महीने बाद हाँ, मानेंगे। कुछ टाइम, क्योंकि इतने क्लाइंट्स के साथ हम डील करते हैं, इतने प्रोजेक्ट्स हम करते हैं, तो इन द एंड क्या एक बेसिक नीड्स हैं वो हमें पहले से पता होती हैं, वो आप इनकॉर्पोरेट कर देते वो हैं। इनकॉर्पोरेट हम करते हैं ताकि इन फ्यूचर भी क्लाइंट को कोई दिक्कत ना हो। चलिए, मूविंग ऑन टू द यहाँ पे किचन देखेंगे भैया। ये हमने जो किचन है, हमारा पूरा वर्किंग किचन है। इसका वॉशिंग एरिया हमने बाहर दिया हुआ है जी, और साथ में जो हमारा कारकेस है किचन का, वो पूरा सीलिंग हाइट तक है जी। सो हमें स्टोरेज की पूरी जगह मिल जाती है। साथ में हमने जो इसमें पहले स्लैब थी, कंक्रीट स्लैब, उसको डिमोलिश करके, तो हमें उसमें 2 चीज़ों का बेनिफिट होता है। एक तो हमें स्पेस ज़्यादा मिलता है, दूसरा जो पुराना ग्रेनाइट है उसको चेंज करके हम अपनी थीम के हिसाब से ग्रेनाइट इसमें लगा सकते हैं या कोई भी स्टोन हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। पहले क्या था जब आपने इसको लिया था? पहले ग्रेनाइट था विद RCC स्लैब, वो रेड ग्रेनाइट था। ऑलराइट,
चलिए, वो आपके सीन में मैच नहीं होता हाँ था। वो थीम में मैच नहीं हो रहा था, प्लस क्लाइंट भी उस ग्रेनाइट से सेटिस्फाइड नहीं था। ठीक है, बहुत अलग अलग तरह के यहाँ पे स्टोरेज सिस्टम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिफ्ट अप्स भी हैं कुछ, जी हाँ। राइट, और यहाँ पे कुछ ओपन स्पेसेस हैं फॉर अप्लायंसेस। बिको बास्केट भी है यहाँ पे फॉर फ्रूट्स एंड ओपन स्पेसेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, बिकॉज दे आर द ब्रीदिंग ऑब्जेक्ट्स। या उसके अलावा यहाँ पे ये सारे लिफ्ट अप भी हैं, कुछ स्ट्रेट लाइन भी हैं, कुछ पुश बटन है, यस सर। राइट। क्या मटेरियल यूज़ किया है शटर्स के ऊपर? सर शटर्स हमने ब्लॉक बोर्ड में यूज़ करे हैं और उसके ऊपर लैमिनेट है 1 mm की। अच्छा, चिमनी के लिए आपने वो पॉइंट को ढक नहीं पाए हम? सर वो एक्चुअली हमारा पीछे जो सोसाइटी की शाफ्ट है वो आ रही है, तो उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ऑलराइट, दिस एल्यूमिनियम फॉइल पार्ट वी कैन कवर, कुछ है प्रोविजन इसका? या वी कैन कवर इन सम और द अदर वे, बट वी कांट हाइड इट टोटली और इनकॉर्पोरेट इट विद सम डिजाइन। ऑलराइट, ठीक। यहाँ पे हमारा एल्युमिनियम डोर विद विंडो था, अच्छा। तो हमने उसको रिमूव करके कंटिन्यूअस किचन का फ्लो बनाया है जी। और जो हमारा वॉशिंग एरिया है वो हमारा बाहर है, बाकी किचन से सेपरेट है। ओके, काफ़ी सारा सिविल वर्क बेस में इन्वॉल्व रहा है, बहुत सारा सर। क्योंकि ओरिजिनल लेआउट में मैंने देखा था वो एक्सटेंशन ऑफ वार्डरोब नहीं था, रूम जो है। बिल्कुल सर। और बड़ा स्मार्टली आपने वो जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है ना उसको कवर करके हाइड कर दिया है। हाँ। और जो फ्लैट पार्ट है दैट इज मैक्सिमम यूज्ड, वो एकदम इवन है पूरा, राइट। सर। चलिए, ये जो एंट्रेंस है जहाँ से आप अभी खड़े हुए हैं, ये पूरा का पूरा यही साइज में था या इसको भी एक्सपांड किया गया है? सर ये यही साइज में था। इधर हमारे पास कॉलम है, जो वॉल कॉलम है, और जी। इधर हमारे पास प्रॉपर कॉलम है, तो right. हमारे पास इस पे ऑल्टरेशन का स्कोप नहीं था। जी। तो हमने एक चीज़ इसमें करी है कि जितना हमारे पास कॉलम था उसी साइज का हमने यहाँ पे बार यूनिट लिया है। जी। तो हमारा क्या बेनिफिट होता है? एक तो हमारी जगह वेस्ट नहीं हुई, जी। दूसरा जितना हमारी प्रॉपर जगह सॉलिड थी उसी जगह के अंदर हमने उसको डिज़ाइन करा है। अच्छा, जो विड्थ उसकी थी, हाँ, वो उस जो विड्थ width को वहाँ उसकी पे थी, यूज वही कर लिया। same चीज़ हमने करी। राइट, ठीक है। ब्रेकफास्ट काउंटर एक छोटा सा बनाया, उसके ऊपर एक हैंड एंड पेंडेंट लाइट से, ये बहुत सही है। इसको आप बढ़ा भी सकते थे थोड़ा सा। सर नहीं, एक्चुअली यहाँ पे उनका इन फ्यूचर प्लान है कि फ्रिज वो यहाँ पे रखेंगे, वरना हमने अंदर एक प्रोविजन बनाया हुआ है। ओके, तो आप अगर चाहें तो कभी मेकओवर करना है तो फ्रिज को हाँ, इधर-उधर थोड़ा शिफ्ट कर बहुत सकते चेंजेस हैं। आप कर सके, मतलब इतना रिजिड हम अपने डिज़ाइन के साथ नहीं है कि इन फ्यूचर किसी को उससे प्रॉब्लम हो। चलिए, ठीक है, डन। स्लोली दिस इज ऑल्सो ट्रेंड जो है इसका कम हो रहा है ग्लास का। हाँ। लेकिन आपने यहाँ पे लगाया है ये। क्लाइंट की स्पेशल डिमांड पे हमने लगाया है। अच्छा, ठीक है। बट आपके पर्सनल ओपिनियन में क्या है, ये ट्रेंड में है कि स्लोली इट इज फेडिंग आउट? सर एक पीक इसका गया है, अभी डिक्लाइन है, लेकिन स्टिल पीपल आर विलिंग फॉर दिस। There are a lot of people those who are liking it. This is available in different colors. Yeah, different You can go for gold, styles. brown, rose gold, right? या Smoke and black में भी आता है क्या? ब्लैक में नहीं सर, ग्रेफाइट कलर में आता है। हाँ रोज गोल्ड मोस्टली जो यूज़ होता है, रोज गोल्ड और गोल्डन। अच्छा, हाँ, ब्लैक और ग्रेफाइट ब्लैक में बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं। ऑलराइट, लुकिंग मिरर है एब्सोल्युटली ये। या चलिए, ठीक है। मास्टर बेडरूम का क्या थीम है कमल? सो वी हैव यूज्ड व्हाइट इन अच्छा। मास्टर बेडरूम। जी। So as you can see everything is white and to add color we have used grey. ठीक है, डन। वो थोड़ा सा पैच, वो कैसा है? वो सर अभी हमारा हैंडओवर नहीं हुआ है, वो हैंडओवर से पहले कुछ पैच का काम है, वो सारा फाइनल टच देना बाकी है। यस सर। ओके, और यहाँ पे भी सेम हमने लाइटिंग पैटर्न फॉलो किए। यस सर। डन। लुक एट द साइज, इतना बड़ा यूनिट जनरली लोग नहीं प्रेफर करते हैं। आपने बहुत बड़ा टीवी यूनिट बनाया है। हाँ, जो हमारा क्लाइंट है उन्हें 55 इंचेस का एलईडी अपने बेडरूम में चाहिए, तो फॉर अ बिगर स्क्रीन वी हैव क्रिएटेड अ बिगर टीवी। बट इजंट इट टू क्लोज टू द फेस? या बट दे नीड इट। अच्छा, डन। उनको बहुत पीछे बैठ के देखना होगा और बहुत, मुझे लगता है कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, बट जनरली आपको एक डिस्टेंस की कैलकुलेशन होती है। एक टेलीविजन और एक व्यूइंग का अपना एक फीट में डिस्टेंस होता है, राइट? वो आपको टेलीविजन जब आप खरीदेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं। तो आइडियली इस पे आपको लगता है कितने साइज का टेलीविजन सही इस पे 43 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 43 इंच। 32 to 43 तक आपका कंफर्टेबल होता था, राइट? चलिए, ठीक है। ओके, एक और दो चीज़ें और भी हैं जो बहुत ज़्यादा आपके घर की लग्जरी को ख़त्म कर सकती हैं। वो है जब आप बहुत सारे शेल्फ्स और बहुत सारे आप कट्स बना देते हैं टीवी यूनिट्स में, वो ख़राब दिखते हैं। नेवर डू दैट। इस तरह का प्लेन रखेंगे, बहुत अच्छा है। क्या मटेरियल है ग्रे? सर वी हैव यूज्ड अ पीओपी अच्छा, on the upper side and we have used a wooden boxes in the for the storage purpose. ऑलराइट। कॉम्पैक्ट स्पेस का एक और टिप मिल गया हमको कि लेग्स नहीं देने, इनको एयरलिफ्ट हाँ, ये बनाने। सारे वॉल हैंगिंग रखे हैं। वॉल माउंटेड है, वॉल हैंगिंग होना चाहिए, है ना? और इंटरनल डोर्स में हमने क्या किया है? इंटरनल डोर्स में सर हमने पैनलिंग करी है और डोर्स चेंज करके जी, उनकी लैमिनेट चेंज करी है। ओके, ठीक है।
और ये एग्जिट है यहाँ से हाँ, गार्डन ये सर हमने एक गार्डन क्रिएट करा है, चलिए उसको मैं आपको ले चलता हूँ। ठीक है, फिर हम यहाँ का देखेंगे। अभी यहाँ कुछ चल रहा है काम? हाँ सर, थोड़ा सा अभी काम मैंने आपको बताया कि अभी साइट हैंड ओवर नहीं हुई है जी, तो थोड़ा सा काम रहता है। ओके डन। यहाँ पे हम फ्रेश प्लांट्स भी लगा सकते हैं। हाँ, क्योंकि फ्रेश काफी अच्छा प्लांट भी area लगा सकते हैं। इसमें हमने वॉल लाइट्स दे रखे हैं, गार्डन वॉल लाइट्स, है। अच्छा और साथ में हमारे ग्रास पैनल्स हैं। ओके चलिए ठीक है डन। अब हम चलेंगे इसकी वार्डरोब की तरफ। कर्टन्स हमें कहीं नहीं देखने को मिले पूरे घर में। सर कर्टेंस के लिए हमने यहाँ पे ऊपर पेलमेट बनाया हुआ है। अच्छा। कर्टेंस हमारे क्लाइंट की साइड से हैं। लेकिन ये तो बहुत छोटे से पार्ट में कर्टन हाँ, आएंगे ना? छोटे से पार्ट में, क्योंकि सर यहाँ पे हमें विंडो एसी क्लाइंट को देना है। और यहाँ पे हमने ब्लाइंड दे यहाँ पे दिया। हमने ब्लाइंड यूज़ कर रही है। कॉम्पैक्ट होम्स में कर्टन को अवॉइड करके आप ब्लाइंड्स लगा सकते हैं, दे विल लुक बेटर। चलिए मूविंग ऑन टू दिस वन नाउ। ये ऑलरेडी यहाँ पे एक ये bench था। एग्जिस्टिंग वार्डरोब थी, इसके हमने शटर्स चेंज करे हैं जी टू मेक इट लुक सिमिलर टू द डिज़ाइन। चलिए, कॉम्पैक्ट स्पेस में है तो आप लेमिनेट जब वार्डरोब की चूज कर रहे हैं तो वो हाई ग्लॉस में है, अगर ग्लॉसी घर है, मैट फिनिश में, लेकिन कलर हमेशा लाइट। कलर हमेशा लाइट यूज़ करें। ठीक है। सडनली क्लासिकल डोर। या क्लासिकल डोर, दिस इज डोर फॉर द वॉक इन वार्डरोब। जी सो वी हैव क्रिएटेड अ वॉक इन वार्डरोब। पहले ये रूम सिर्फ हमारा इतना था, उसके बाद हमने पीछे का जो हमारा एरिया है उसको सिविल वर्क से कंप्लीट करके उसमें पूरे वॉक इन वार्डरोब डिज़ाइन करा हुआ है। ओके, ओरिजिनली वो स्पेस खाली था। हाँ, पहले वो खाली था। ओके, डोर की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि ये तो प्राइवेट स्पेस है, अगर आप डोर नहीं भी लगाते तो। सर एक्चुअली यहाँ पे मेन वार्डरोब है मास्टर बेडरूम की, तो वैल्यूबल्स कई बार रखे होते हैं, Lock और करने मेन हमारे पूरे घर में मेड्स वगैरह रहती हैं, डन। तो इस वजह से एक सेफ्टी के लिए, साथ में कभी चेंज की वजह से भी होता है। अच्छा हाँ, आप एक छोटा सा डोर देते हैं तो आप लॉक करके चेंज भी कर सकते हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है इसके अलावा एसी का भी इम्पैक्ट भी पावरफुल होगा, क्योंकि एरिया आपका एक्सपोज रहेगा। बिल्कुल। तो आपका एरिया वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ने से एसी को ज़्यादा लोड पड़ेगा। इज इट राइट? या Okay. सो वी हैव टू यूज अ बिगर एसी इन दिस। हाँ ठीक है डन। ओके, यहाँ पे हमने पूरा सब प्लेन रखे लेमिनेट्स। हाँ, यहाँ पे पूरा हमने प्लेन रखा है। क्लाइंट के हमारे वाइट थीम थी जो उन्हें चाहिए थी जी। तो सेम हमने पूरे इस एरिया को यूज करा है। ओके, और एक हमने मिरर दिया एक है हमने फुल लेंथ देखने के लिए मिरर दिया है जी। कर्व शेड में। सब स्लाइडर है यहाँ पे क्योंकि स्पेस नहीं है यहाँ पे। स्पेस नहीं है सर। और आपने देख रहे हैं छोटे छोटे जगह को भी आपने यूज कर लिया है स्टोरेज पर्पज से। पूरी जगह हमने यूज करी है, और साथ में हमारे इसके अंदर पुश ओपन है, तो कोई हैंडल्स यहाँ भी नहीं है कि कभी आपके यूज करते हुए वो चीज़ें तंग करें। डन। और ये पीछे की तरफ जो जहाँ पे आप खड़े हैं आपके साथ में, यहाँ पे भी एक ड्रेसर दिया हाँ, हुआ है। एक ड्रेसर हमने दिया है। ड्रेसर की नीड थी मैम को, तो हमने उसको एक इनकॉर्पोरेट करा है अपने डिज़ाइन में। ये मास्टर बेडरूम का कनेक्टिंग बाथरूम है जी। सो यहाँ पे हमने एक वैनिटी दी है जी। और साथ में हमने एक ऊपर अपर वैनिटी विद मिरर दी है। ऑलराइट। इसके हमारे दो पर्पज सॉल्व होते हैं। वन की हमें मिरर का यूज़ दे रहे हैं, दूसरा हमें स्टोरेज मिल रही है। चलिए, साथ थोड़ा सा में- डीप क्लीनिंग बाकी है अगर। हाँ, डीप अभी सर हैंड ओवर से पहले की हमारी वीडियो है। चलिए। तो साथ में हमने यहाँ पे डाइवर्टर दिए हुए हैं, और फुल लेंथ हमने यहाँ पे शावर दिया हुआ है। Right. उसके साथ में हमने हैंड शावर भी इनकॉर्पोरेट करा हुआ है। ओके। टाइल्स में इतना कलर वेरिएशन कैसा है? ये टाइल पैटर्न ऐसा है, ऊपर भी ओम्ब्रे जैसा है, ऊपर लाइट और नीचे भी लाइट। हाँ सर, ये डिज़ाइन पैटर्न ऐसा है। ये सोमानी की टाइल्स हैं, तो ये पूरी बाथरूम थीम सोमानी की है। अच्छा। सो वी हैव यूज द सेम। ऑलराइट। इसमें ऊपर फिर आपको बॉक्स में लेना होता होगा वो तो। हाँ, वो लाइट और डार्क के आपको टोन्स मैच वो करके लेने तीन होंगे। शेड्स होते हैं एक्चुअली इसमें। फर्स्ट हमारा लाइटर शेड जो हमने ऊपर यूज करा है, देन हमारा मर्जिंग शेड है जो डार्क और लाइट के बीच में लगता है, ओके। और फिर हमारा डार्क शेड है। ऑलराइट, आई थिंक इट्स लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा लग रहा है वो। और फिटिंग्स आप जनरली कौन सी यूज कर रहे हैं? सर फिटिंग्स हमने यहाँ पे पैरी और जैगुआर की यूज करी है। ओके, बहुत छोटा है पर अच्छा है। नाइस वन। किड्स रूम हमारा। राइट। ओके, इसके बाद में हमारे पास एक गेस्ट बेडरूम और है, बिल्कुल। या पेरेंट्स रूम जो है। हाँ ओके डन। तो क्विकली बता दें हमारे व्यूअर्स को। सर, एक हमने यहाँ पे स्लाइडिंग वार्डरोब बनाई है, जिसमें हमने पूरी वही थीम रखी है रूम की। अच्छा। साथ में हमने जो बेड यहाँ पे दिया है, बेड में भी हमने सेम वही किड्स रूम के थीम दी है। और जो एग्जिस्टिंग वार्डरोब है उसको भी हमने एवेंजर्स थीम में पूरा दिया हुआ है। तो ये लेमिनेट है क्या एवेंजर्स थीम में जो मिलते हैं? यस सर। ये कौन सी कंपनी बनाती है? ये सर काफ़ी सारी कंपनीज हैं, विर्गो है अच्छा। और क्रेधा, और भी काफ़ी सारी कंपनीज है। और इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं लैमिनेट्स को, जो अपने हिसाब से हम कुछ भी इसके ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं। ऑलराइट।
चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब हम देखेंगे इस तरफ जो है वार्डरोब के बारे में क्या है। तो जो फ़ैन डाला है वो भी हमारा किड्स बेडरूम की थीम का एवेंजर्स थीम का फ़ैन है। ये कस्टमाइज कराया आपने? नहीं सर, ये मार्केट में अवेलेबल था। अच्छा अच्छा। साथ में हमारी जो वार्डरोब है वो भी हमने स्लाइडिंग रखी है और पूरे में हमने प्रिंट इसलिए नहीं दिया, वो काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग और काफ़ी ज़्यादा उससे रूम भरा हुआ लगता है, बिजी हो जाता है रूम। तो हमने हाफ में प्लेन रखा है, हाफ में हमने डिज़ाइन दिया है, तो हमारा डिज़ाइन भी बाहर निकल के आ रहा है और एक रूम में सोफिस्टिकेटेड स्पेस भी हमें लग रहा है। ऑलराइट। इस रूम में बच्चों की स्टडी के लिए कुछ नहीं है? हाँ, स्टडी के छोटे बच्चे? अभी छोटे हैं बच्चे। अच्छा। और साथ में जो हमने इस रूम में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें ध्यान रखी हैं उसमें से एक है कि एजेस हमने कम से कम आप ये बिल्कुल राउंड एजेस दिए हैं हर जगह। अच्छा। कहीं भी ऐसा एजेस नहीं होगा जहाँ से किसी को चोट लग सके। ऑलराइट। सेम आप बेड पे भी देख सकते हो, हमने कोई एजेस उसमें नहीं दिए हुए हैं। साथ ही हमने जो बेड रखा है उसका भी लो हाइट बेड रखा हुआ है जी, ताकि बच्चे इजीली यूज़ कर सकें। क्योंकि मैट्रेस आने के बाद में इसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 18 इंचेस हो जाएगी। हाँ, अप्रॉक्स 18 हो जाएगी। ऑलराइट। देयर आर टू थिंग्स दैट आई वांट टू आस्क यू। कर्टन के बारे में तो हम पूछेंगे नहीं क्योंकि छोटा स्पेस है, लेकिन वॉल ट्रिमर्स आपने लगाए हैं और ये वॉल नियो क्लासिकल थीम में जाते हैं। मोल्डिंग एक्चुअली हमारा जो यहाँ पे किड्स है वो आर्टिस्ट है। अच्छा। तो वो वॉल पे डिज़ाइन पेंटिंग वो सब अपने रूम को अपने आप डेकोरेट करेंगे। So we have provided a frame to them. अच्छा, इट्स मोर लाइक अ फ्रेम टू देम, Yeah. ताकि उनकी पेंटिंग का आप अपना फोटो करके यहाँ लगवा सकते हैं। बिल्कुल। That's what parents wanted, I guess. Yeah. ऐसा ही है। Alright, done. And हाफ कट है सीलिंग यहाँ पे? यस, हाफ कट सीलिंग है। एजेस इसके भी हमने राउंड यूज़ करे हैं। पूरे घर में ऐसे ही? पूरे घर में हमने राउंड एजेस यूज़ करे हैं। ये हमारे किड्स रूम के साथ ही एक हमारा कॉमन वॉशरूम है जो किड्स के लिए भी सेम वॉशरूम है और सेम हमारा पेरेंट्स रूम के लिए। ये तो खैर स्पेस की लिमिटेशन है कि भाई जो स्पेस अवेलेबल है वी कैन प्लान दैट ऑल। या सर, उसी वो कर सकते हैं। बिल्कुल। इसमें हम एक इंटरकनेक्टिंग डोर भी दे सकते थे ना किड्स के रूम के लिए, ताकि वो यहाँ से सर पहले इंटरकनेक्टिंग डोर था इसमें। अच्छा। तो जो हमारे क्लाइंट है उनकी रिक्वायरमेंट थी कि डोर किड्स रूम से ना हो। अच्छा। और दूसरा उसका हमें एक नेगेटिव पॉइंट ये मिल रहा था कि हमारा सामने वाली वॉल पूरी एंगेज थी डोर की वजह से। ऑलराइट, जिसके ऊपर आपने टीवी पैनल बना दिया है। जिसके ऊपर टीवी पैनल, तो हमें एक स्पेस मिल गया टीवी यूनिट के लिए, साथ ही हमारा एक कॉमन वॉशरूम हो गया। ऑलराइट, लेकिन इनकन्वीनियंस थोड़ा सा बढ़ गया वो। दैट्स व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट। हम लोग वही अक्सर बात करते हैं कि कभी कभी डिज़ाइन और जो है यूटिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्लैश हो जाते चेंज हैं। होती है। चलिए अभी ये वाला रूम देखेंगे, ये कैसा है? ये सर हमारा गेस्ट कम पेरेंट्स बेडरूम है। हाँ। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ काम बाकी है? यहाँ पे भी फिनिशिंग का काम बाकी है। अच्छा। साथ ही हमने इसमें भी डबल हाइट वो कर्व सीलिंग एजेस दिए हुए हैं जी। और इसमें जो पुरानी वार्डरोब थी उसको हमने सेम रखा हुआ है, उसके शटर्स चेंज कर दिए हैं। डन। ये गेस्ट रूम है या पेरेंट्स रूम है? गेस्ट कम पेरेंट्स बेडरूम है। अच्छा, मोस्टली पेरेंट्स आर कमिंग एज गेस्ट। ओके। टेलीविजन का इंस्टॉल, इसका एसी का इंस्टॉलेशन होना भी बाकी है? इंस्टॉलेशन बाकी है सर। ओके। और बेड भी बनाया हुआ? हाँ, बेड भी हमारे थ्रू ही प्रोवाइड हुआ है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग है जी। तो बेड कुशनिंग सब हमारी है। ऑलराइट। साथ ही हमने यहाँ पर भी फ्लूटेड लैमिनेट्स यूज़ करी हुई है टीवी पैनल में बैक साइड में। ये वुडन टेक्सचर में है। ओह, दिस इज आल्सो नाइस। या साथ में हमने एक टीवी यूनिट दिया है। ओके। और नीचे हमारे विनियर का लुक दे रहा है। हाँ बिल्कुल, विनियर का लुक है, प्लस हमें एक नया ट्रेंडी मटेरियल है वो यूज़ करा है जी। ये कौन से ब्रांड में आता है? ये भी सर पावर लैम्प का ही है। और साथ में हमने यहाँ पे नीचे स्टोरेज दी है जो कि वॉल हैंग स्टोरेज है। तो हमें इसमें पूरी नीचे जगह मिल जाती है सफाई की, साथ में हमारा कोई भी मूवमेंट में रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। ऑलराइट, थोड़ा सा एक निश था, रेसिस्ट एरिया भी है जो हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं और बिल्कुल हमारी कॉम्पैक्ट स्पेस में आ जाता है। साथ ही आप इसको बहुत इजी मेंटेनेंस है और इजी यूज़ है। एक्सटीरियर की बालकनी है, ये हमारी ओपन बालकनी है। इसमें हमने हनीकॉम डिज़ाइन की ब्लैक एंड वाइट टाइल्स यूज़ करी हैं, साथ में हमने वॉल लाइट्स यूज़ करी हैं। तो इसका हमारी पूरी बालकनी का एक बहुत ही अच्छा लुक निकल के आया है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, टेम्पल। एंड हम लोग रील्स में भी बात कर रहे थे इसके बारे में कि कभी कभी देयर इज अ फेथ एंड डिज़ाइन, देयर इज अ क्लैश, राइट? एस्थेटिक्सली एक अलग कॉन्सेप्ट है और वास्तु के हिसाब से एक अलग कॉन्सेप्ट है, राइट? सो हमारे इसमें दोनों चीज़ें यूज़ हैं। हमने एस्थेटिक्स के हिसाब से डोर हमने उस तरह प्लान करे हैं और जब हमारे आइडल्स हैं वो हमने उस डायरेक्शन में प्लान करे हैं जी, वास्तु के अकॉर्डिंग।
सो इसमें भी हमने एक फ्लोटिंग डेस्क दी है राइट जिसके ऊपर हमारा क्वाड्स है। साथ ही इसका सीलिंग में एक हमने छोटा सा शैंडलियर दिया हुआ है जी। और साथ में हमारे इसके बैकलाइट है और बीच में हमारे यहाँ पे आइडल आएंगे। डन। सो आपका वास्तु पर्पस भी सॉल्व हो गया और आपके एस्थेटिक्स भी खराब नहीं हुए। राइट। अब वैसे आइडियलिस्टिक वे ये था कि ये इस तरफ फेसिंग होता है। हाँ, इस तरफ फेसिंग। ऑलराइट, बट आई थिंक इट्स फाइन, आई मीन इट्स नॉट अ हाँ, इट्स प्रॉब्लम। ओके। डोर ये किस चीज में बने, क्या ये मटेरियल? सर MDF में है, इसके ऊपर डीको फिनिश हुई है डन। और CNC कटिंग वर्क है ये सारा। Okay. All right. So, leaving at a very good point. Okay. So, Kamal, time to wrap up now. Okay, Quickly आपसे पूछेंगे कुछ बातें, आप बताएंगे इस बार कॉस्ट के बारे में, क्या क्या इसमें स्कोप में इंक्लूडिंग नहीं था उसके बाद। उससे पहले ये है कि कितना टाइम लगा पूरा प्रोजेक्ट होने में? सर इसको अप्रॉक्स 5 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं प्रोजेक्ट को। 5 मंथ्स, क्योंकि काफ़ी सिविल वर्क, काफ़ी रूट लेवल से काम था इस पे। जी। सारी पाइपलाइंस थी, सारा फ्लोरिंग थी, सारी सीलिंग थी। तो फ्रॉम द बेसिक टू द फिनिश सब चीज़ें इसमें हो गई। डन। टाइम से पहले हो गया। बिल्कुल। क्या कॉस्ट रहा इसका? सर इसका अप्रॉक्स जो हमारी कॉस्ट है वो 24 लाख है और उसमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्लूड नहीं होते हैं। बाकी फर्नीचर इसमें हमारा इंक्लूड है। तो हम दोनों तरह के एस्टिमेशन आपको देते हैं। अच्छा, जनरली एक ट्रेंड है जिसमें हम हमारे व्यूअर्स को बताते हैं कि आप अपना मटेरियल कॉस्ट के हिसाब से अलग अलग कॉस्ट वेरी करेगी। बिल्कुल। सो देयर आर डिफरेंट ग्रेड्स, A B C D E F व्हाटएवर द ग्रेड्स आर। 3-4 ग्रेड्स के आप ले लें और जो भी ग्रेड में आप जाना चाहते हैं वो करें। एंड ट्रस्ट योर डिजाइनर एंड वी ऑल्सो बिलीव दैट दे विल डिलीवर व्हाट दे आर प्रॉमिसिंग ऑन पेपर्स एंड विद इन द टाइम, राइट? Yeah, within the time, and the main thing is they should over deliver the project. No one should under deliver the project. It's the Okay. one time or two time in someone's life that they make their house. Very true. So everyone has to deliver something more. Okay, so like you have added a lot of elements. Yeah, in I this. have added lot of elements. I just wanted कि अगर घर किसी का बन रहा है तो बहुत अच्छा घर बने ताकि इन फ्यूचर भी वो जब तक इस घर में रहेगा हमें याद करेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। योर सर्विसेज आर अवेलेबल फॉर पैन इंडिया। आर यू वर्किंग? राइट नाउ वी आर इन दिल्ली NCR। दिल्ली NCR ओनली। चलिए, ठीक है। एक जाने से पहले हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी आप किसी इंटीरियर डिज़ाइनर को कांटेक्ट करें, प्लीज़ रिमेंबर यू कैन सेव योर टाइम और डिज़ाइनर का टाइम। उसके लिए आपको क्या प्रोसेस है, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप करें उनको अपना फ्लोर प्लान, एग्जिस्टिंग हाउस अगर ऑलरेडी है तो उसकी क्या कंडीशन है, कुछ इंटरनेट इमेजेस कि आप किस तरह की विश लिस्ट है, आपके किस तरह के डिज़ाइन आइडिया है जो आपके दिमाग में है, और अपना बजट ज़रूर डिस्क्लोज करें। लॉट ऑफ क्लैप्टर फैमिली मेम्बर्स एंड अदरवाइज ऑल्सो ये ट्रेंड बन गया इंडिया में, लोगों को लगता है कि बजट डिस्क्लोज कर दिया तो मेरा बजट चला जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आप एक्चुअल बजट दे देंगे ±10% तो आपको एक्चुअली कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कॉस्ट सेविंग होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि टाइम बचता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई आपकी विश लिस्ट होती है बहुत बड़े घर की या बहुत ग्लॉसी घर की, बहुत हाई प्रोफाइल हाउस की, लेकिन आपके बजट कम होते हैं। बिल्कुल राइट। तो इसलिए बजट डिस्क्लोज कर दें। ट्रस्ट मी, दे विल नॉट रन अवे विद इट। और एक्चुअल बजट डिस्क्लोज करें। हाँ, एक्चुअल बजट है वो डिस्क्लोज कर दें, इससे आपका ही फायदा है। उससे फ़ायदा है, उससे हमें भी एक ओपन idea माइंड होता है। मिलता है कि हम किस लिमिट तक इस प्रोजेक्ट में जा सकते हैं। बिल्कुल। क्या दूसरा, आपको ये भी आइडिया हो पता है कि वेदर वो कर पाएंगे कि नहीं। बिल्कुल सर। जैसे मैंने भेज दिया आपको बहुत हाई ग्लॉस घर का फोटो और अपने घर का एग्जिस्टिंग जो बहुत ख़राब हालत में है, लेकिन बजट मैंने दिया आपको से 5 लाख या 10 लाख, तो आपको भी पता है कि वो प्रिजेबल नहीं है। नहीं है possible। राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच, प्लेजर मीटिंग यू, विल सी यू वेरी सून। थैंक यू। थैंक यू सर।